हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे जीवन सरल की मैच्योरिटी के ही बारे में। तो दोस्तों, YouTube पर कई सारी ऐसी वीडियो हैं जो कि ये बताती हैं कि ये प्लान बहुत ही बेकार है, इसमें आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कुछ यानी 1-2% वीडियो ही आपको पॉजिटिविटी वाली मिलेंगी इस प्लान को लेकर के। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। मेरे पास कुछ कागज हैं जो कि LIC के ही हैं और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये प्लान बहुत ही बढ़िया है और इसमें करने वाली जो भी इन्वेस्टमेंट होगी 10 साल के बाद, यानी जो भी आप प्रीमियम भरेंगे वो एक अच्छी रिटर्न के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। बस शर्त एक ही होगी कि जिसकी उम्र कम होगी, यानी 45 से नीचे वाला और 18-20 से ऊपर वाला, यानी इस बीच में जिसने भी ये पॉलिसी खरीदी होगी उसी को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब कई लोग ये कहेंगे कि ये पहले क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, होता ये है कि सभी प्लान सबके लिए नहीं होते। कुछ प्लान ऐसे होते हैं, जैसे कि आप चाइल्ड प्लान ले लीजिए तो सिर्फ वो बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये चिल्ड्रन प्लान है। इसी तरीके से सभी प्लान अपनी अलग अलग योजनाओं के साथ आते हैं, अपनी अलग अलग रिटर्न के साथ आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो कम एज के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं और ज्यादा एज वाले के लिए कम बेहतर होते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कवर ऐड होता है। यानी जो रिस्क कवर 18 साल वाला या 20 साल या 30 साल वाला है उम्र का, उसका जो रिस्क होता है वो कम होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो डेथ का रिस्क बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, अगर ज्यादा उम्र वाला कोई शख्स पॉलिसी खरीदता है तो उसकी प्रीमियम हमेशा हाई आती है, या अगर प्रीमियम सेम होती है तो रिटर्न कम आती है। तो यही कारण है कि LIC के इस प्लान में, जो कि जीवन सरल है, ज्यादा एज वाले को रिटर्न कम मिल रही है, क्योंकि प्रीमियम 20 साल वाला भी सेम भर रहा है और 50 से ऊपर वाला भी सेम भर रहा है। तो रिटर्न दोनों की सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर प्रीमियम वाइज जाएंगे तो ज्यादा उम्र वाले को प्रीमियम ज्यादा देनी होती है और कम उम्र वाले को प्रीमियम कम देनी होती है सेम समय छोड़ के लिए। बस जीवन सरल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी समय छोड़ खरीदोगे, प्रीमियम 18 वाले की भी वही होगी और 50 वाले की भी वही होगी। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें ज्यादा उम्र वाले जितने भी क्लाइंट हैं उनको रिटर्न कम मिल रही है। अब जो बात करेंगे हम कि जिनकी उम्र कम है उनको क्या रिटर्न मिल रही है और आने वाले टाइम में इसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी 10 साल के बाद इसको चालू रखना है कि नहीं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास 2 कागज हैं और दोनों ही लगभग सेम उम्र यानी 4 साल के अंतर वाले लोग हैं और उनकी मैं रिटर्न आपको दिखाऊंगा। एक की प्रीमियम है 12,000 रुपए साल की और एक की है 24,000 रुपए साल की। तो दोस्तों, दोनों ही पॉलिसी 11-11 साल चल चुकी हैं और आपको मैं रिटर्न बताऊंगा कि क्या मिल रहा है। स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि एक जो 24,000 रुपए प्रीमियम भरते हैं साल के और उनकी जो एज है वो लगभग 2020 में 40 साल की हो चुकी है और ये जो पॉलिसी उन्होंने जब ली थी तो वो 30 साल के थे, 29-30 साल के बीच में थे। और अब दूसरा आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जिसमें 3,000 यानी 12,000 रुपए साल की प्रीमियम है और इनकी जो एज है इनसे 4 साल कम है, यानी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1984 है। तो इस हिसाब से इनकी जो उम्र है वो लगभग 36 साल, यानी 26 साल की एज में इन्होंने ये प्लान खरीदा था, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट पे देख ही लिया, अब हम एक और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको जिसमें 10 साल की मैच्योरिटी दिखाई गई है। सेम एज ग्रुप के हैं, 24,000 रुपए ही प्रीमियम ये भी भरते हैं और 24,000 रुपए ही प्रीमियम ये भर रहे हैं, लेकिन जो इनका टर्म है वो ज्यादा साल का है। 35 साल का टर्म इन्होंने ले रखा है। अब हम बात करते हैं 10 साल की जो मैच्योरिटी थी वो 3,15,000 रुपए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि 10 साल भरने पर आ रही है कस्टमर की।
अब हम बात करते हैं 11 साल भर दिया है इस कस्टमर ने, एज 1 होने के कारण रिटर्न भी सेम ही है। तो 10 साल में इनको मिल रहा था 3,15,000 रुपए और 11 साल का कंप्लीट प्रीमियम भरने के बाद यानी 24,000 फिर से भरने के बाद इनकी जो रिटर्न हो गई वो 3,81,000 रुपए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यानी 1 साल में 24,000 रुपए भरने के बाद सीधा सीधा 40,000 रुपए का बोनस या लॉयल्टी एडिशन कह लीजिए वो ऐड हो गया। अगर हम बात करें कंटिन्यू, अगर ये पॉलिसी 20 साल भी चलाते हैं तो 40,000 के हिसाब से 10 साल में 4 लाख रुपए ऐड हो जाते हैं, प्लस 24,000 रुपए के हिसाब से उनकी 2,40,000 रुपए की प्रीमियम भी ऐड हो जाती है, प्लस 3,15,000 रुपए इनके 10 साल में पहले ही बन चुके थे। तो अगर हम टोटल बात करें 20 सालों में जो इनकी रिटर्न आएगी वो लगभग 10 से ऊपर आएगी, 10-11 के ऊपर ही जाएगी, यानी ऑलमोस्ट ये पैसा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों जितना इसको आप लॉन्ग टर्म ले जाएंगे उतना ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। साथ में ये पॉलिसी का जो पैसा है आप कभी भी 10 साल के बाद विड्रॉल करा सकते हैं, जैसे कि एक लिक्विड होता है, जैसा कि आपने कहीं शेयर बाजार में पैसे को रखा है या कहीं आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो एक तरीके से आपके पास लिक्विड है जीवन सरल। भले ही आपकी पॉलिसी का टर्म 35 हो, 30 हो, 20 हो, आप 10 के बाद कभी भी इसको विड्रॉल करेंगे तो आपको प्रॉफिट के साथ ही पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आप इस पॉलिसी के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 45 के बीच में आपने इस प्लान को खरीदा है तो बेझिझक होकर के इसको कंटिन्यू रखें और जितना भी टर्म आपने ले रखा है वहां तक जरूर चलाएं। अगर बीच में आपको जरूरत पड़ जाती है तभी आप इसको विड्रॉल करें, तो आपको तब भी एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से सब जगह जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं वो गिर चुके हैं और यहां पर आप अगर आज 10 साल पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद प्रीमियम जमा करते रहेंगे तो एक अच्छी रिटर्न मिलेगी जो कि कहीं और इन्वेस्ट करके आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।